जय हिंद साथियों, आज हम शुरू करते हैं यूपी पीसीएस का 24 अक्टूबर 2021 को जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसका दूसरा पार्ट। उसमें हमने 54 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। यहाँ पे 55 से शुरू करते हैं। 55 का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है साधारण विधेयक, दूसरा ऑप्शन है संवैधानिक संशोधन विधेयक, सी वाला ऑप्शन राज्य पुनर्गठन विधेयक और डी वाला ऑप्शन धन विधेयक। तो इसमें धन विधेयक, इसका आंसर डी आंसर इसका सही होगा, धन विधेयक। क्योंकि धन विधेयक को हम पहले राज्यसभा में नहीं प्रस्तावित कर सकते, पहले लोकसभा में होता है। तो इसका आंसर धन विधेयक होगा। अगला सवाल है 54 हो गया। अभी 56 वाला है। 54 हो गया, 55 हो गया, 56 वाला क्वेश्चन है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है सत्र का प्रथम घंटा, जब विशेषाधिकार प्रस्तावित स्वीकृत होता है, प्रश्नकाल के पूर्व का काल या प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। तो इसका कौन सा होगा? तो इसका डी आंसर है। प्रश्नकाल के ठीक पश्चात लगभग 12 बजे दोपहर को शून्यकाल प्रारंभ होता है। अगला सवाल है 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक हूँ? तो वो जो शून्यकाल होता है वो 12 बजे शुरू होता है, मतलब कि प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है। तो डी वाला आंसर है। 56 का जो आंसर है डी है। अगला सवाल है 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है ऋषभनाथ, वासुपूज्य, इसमें लिखा संवेद शिखर, नेमिनाथ उर्जयंत और महावीर पावापुरी। तो महावीर पावापुरी के नाम से समझ गए होंगे। तो ये तो सही है। इसमें बी वाला गलत है। ऋषभनाथ अष्टपाद हैं, अष्टापद, और नेमिनाथ उर्जयंत हैं और महावीर पावापुरी में। लेकिन वासुपूज्य ये यहाँ गलत है। संवेद शिखर ये गलत है। इनका चंपापुरी में हुआ था। इनका जो है चंपापुरी में हुआ था। वासुपूज्य का जो निर्वाण स्थल है वो चंपापुरी है। अगला सवाल है 58, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? लॉयड ऑस्टिन, जैनेट एलेन, मैरिक गार्डैंड या ट्यूलिन। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, जैनेट एलेन। 59 वाला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे गोलकनाथवाद पहला है, दूसरा है केशवनाथ भारतीवाद, और अगला है 24वां संविधान संशोधन, और अगला है 42वां संविधान संशोधन। तो इसको हम देखते हैं कि जो गोलकनाथ केस था वो 1967 में हुआ था, 1967 में। और जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में हुआ था, 1971 में। और केशवानंद भारती केस जो था वो 1972-73 की बात है, 72-73 की बात है। और 42वां संविधान संशोधन एक्ट जो था वो 1976 में हुआ था, 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन एक्ट 1976, केशवानंद भारती केस 1972-73, संविधान संशोधन एक्ट 1971 और गोलकनाथ केस 1967। तो अब हम इसको लगा सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? 2021 का खिताब जीता है, पुलित्जर पुरस्कार 2021 का खिताब। तो यहाँ पे बी वाला सही होगा। इसका बी वाला सही होगा, बी, द न्यूयॉर्क टाइम्स। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पुलिकट झील, चिल्का झील, कोलेरू झील या क्लोवेल झील।
तो इसका चिल्का झील सही होगा आंसर। इसका आंसर चिल्का झील आंसर सही होगा 61 का बी। अगला सवाल है कटलास एक्सप्रेस। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? किसने भाग लिया था? तो ये 62 का होगा सी मतलब INS तलवार ने लिया था। INS तलवार। अगला सवाल है नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन किसका अवयव नहीं है? नाइट्रोजन किसका अवयव नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे डी क्लोरोफिल का तो है, RNA का भी है और DNA का भी, कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता। अगला 64 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो संप्रभुता है, लोकतांत्रिक है, संघ और पंथ निरपेक्ष, लेकिन संघीय। फेडरलिज्म कहीं नहीं है, फेडरलिज्म उसमें कहीं नहीं है। तो मतलब डी आंसर इसका 64 का। अगला सवाल है फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था, किसने किया था? फवायदुल फवाद नामक जो बुक है वो किसने लिखी है? नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत विवरण है। इसमें निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, लेकिन लिखी किसने है? तो इसका हो जाएगा ए मतलब कि अमीर हसन सिजजी ने। अगला 66 है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो ये तो सबको पता होगा, 1986 की बात है। 1986 जब 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट जो भोपाल गैस त्रासदी मिसाइल आइसोसाइनेट जब छूटी थी, तब चर्चा हुई देश में कि अब एक कानून पर्यावरण की रक्षा करने वाले कानून होना चाहिए। तब क्या बना था? सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। अगला है 67 सवाल निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार। पूंजी संचय करोगे, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषकर क्रियाओं गतिविधियों में श्रमविभाजन, तकनीक विद एवं नौकरशाह। तो ये प्रमुख कारक नहीं है, तो डी वाला होगा इसका। 67 का डी आंसर होगा। अगला है रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किनके घनत्व का मापन में होता है? किसके घनत्व के मापन में होता है? तो यहाँ पर रिंगलमैन स्केल का प्रयोग कोहरा के घनत्व मापने में होता है। कोहरा का घनत्व मतलब कि धुआं वाला सही होगा, कोहरा का घनत्व नापने। इसका आविष्कार फ्रांस के कृषि वैज्ञानिक मैक्सिमिलियन रिंगलमैन के द्वारा किया गया था। ध्वनि मापक 1 डेसिबल, जो ध्वनि है वो ध्वनि मापक इकाई डेसिबल है। ठीक है, ध्वनि मापक की क्या डेसिबल, वो सब छोड़ो, सीधा यहाँ आ जाओ कि इसका आंसर ए है, धुआं। अगला सवाल है 69। हाँ, 69 क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकॉम सत्याग्रह के संबंध में कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला ये अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया। तो 69 का सी। 69 का मतलब दोनों सही होंगे, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं कि हम जो बायकॉम सत्याग्रह था वो 1924-25 में अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर में चलाया गया था। त्रावणकोर कहाँ पर? केरल में। इसका उद्देश्य जो था वो निम्न जाति एजवाओं एवं अछूतों द्वारा गांधी जी के अहिंसावादी तरीके से त्रावणकोर के मंदिर के निकट की सड़कों के उपयोग के बारे में अपने अधिकारों को मनवाना था। सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों में प्रवेश
तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के ग्राम बायकोम में, ये एक गांव था त्रावणकोर में। त्रावणकोर कहाँ पर है? केरल में। और केरल के अंदर त्रावणकोर है, तो वहाँ त्रावणकोर के आसपास ही मतलब एक गांव है बायकोम में आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व एजवा एक जाति होती है, एजवाओं के कांग्रेसी नेता टी.के. माधवन के केलप्पन तथा के.पी. केशव मेनन ने किया था। मार्च 1925 में गांधी जी के नेतृत्व में त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलन से समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन नंबर 70। शीत प्रकोष्ठ कह रहा, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है। क्यों देता है इसमें? क्या सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है? वातावरण में बढ़ती CO2 सांद्रता, श्वसन दर का ह्रास या आर्द्रता का बढ़ना? ठीक है, तो 70 का सी होगा, श्वसन दर का ह्रास। वहाँ पर जो कीटाणु होते हैं ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका श्वसन दर कम हो जाती है, बिल्कुल क्रिया नहीं करते हुए, ये मान लो। 71 क्वेश्चन नंबर 71। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूल किसने प्रतिपादित किया था? सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का मूल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो पहला है यहाँ पे कार्ल मार्क्स, दूसरा है टोलकॉट पार्सन्स, और सी वाला हर्बर्ट स्पेंसर, और डी वाला अगस्त कॉम्टे। तो यहाँ पर 71 का डी होगा, अगस्त कॉम्टे इसका नाम आएगा। डी आंसर है 71 का। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो इसका आंसर बी है, न्यूट्रॉन। अगला है फरवरी 2021 में नागोजी ओकोंजो इवेला के विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस देश से है? तो ये जो नागोजी ओकोंजी है, ये किस देश से है? तो ये 73 है, 73 का ए मतलब नाइजीरिया की। वो महिला कहाँ की है? नाइजीरिया की है। नाइजीरिया की वो वित्त मंत्री रह चुकी हैं, विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं पहले, और वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं। अगला सवाल है 74 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, केंद्रीय स्वास्थ्य वानिकी अनुसंधान, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। अवस्थित है नैरोबी, भोपाल, बांदा, नई दिल्ली। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? सही कौन सा नहीं है? 74 का सी वाला सही नहीं है, 74 का सी वाला सही नहीं है, बाकी ये ठीक है। अगला है पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल। पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी गई? ठीक है, तो पहली बात तो पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया ये किसने लिखी थी? ये दादाभाई नौरोजी ने लिखी थी, दादाभाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया, ये दादाभाई नौरोजी ने लिखी थी ये पुस्तक। और कब लिखी गई? तो ये हम देखते हैं 1901 में लिखी गई थी। दादाभाई नौरोजी ने 1901 में पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। अगला सवाल है 76। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? कौन पहले थे, मतलब पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? अभी जो 15वां वित्त आयोग बना इसके तो NK सिंह हैं, NK सिंह, नंद किशोर सिंह। तो फिर पहले के कौन थे? तो पहले के थे KC नियोगी। कौन थे? KC नियोगी। भारत का पहला वित्त आयोग जो था वो 1951 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1952 से 57 की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। तो पहला वित्त आयोग कब बना? 1951 राष्ट्रपति के द्वारा 1952 से 53 की सत्ता, मतलब 52 से लेकर 57 की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे KC नियोगी। तो यहाँ पे अगला सवाल है खीरे, 77 वाला सवाल। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाए तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? किसके कारण? तो ये यहाँ पे सी वाला आंसर सही होगा, परासड़, मतलब ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस। ठीक है, जो भी साइंस वाले स्टूडेंट है वो जानते होंगे ऑस्मोसिस क्या होता है, पानी उसमें से निकलता है जब वो डालते हैं तो। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, सूर सरोवर, तो इसमें सूर सरोवर है ए, बी वाला समसपुर पक्षी अभयारण्य है, और सी वाला सरसई नावल झील है, और डी वाला सुरिंदर मानसर मानसर झील है। मानसर झील है। अब देखो यहाँ पे 78 का डी होगा, क्योंकि सूर सरोवर भी यहीं पर है, और सरमसीपुर ये और सरसई नावर ये कहाँ है? तीनों उत्तर प्रदेश में। लेकिन सुरिंसर मानसर झील है ये जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू शहर में स्थित है। जम्मू शहर में सुरिंसर और मानसर झील धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो अगला सवाल हमारा फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। गैसीय विनिमय तो ये होगा एल्वुलाई हो जाएगा, सीधे सीधा एल्वुलाई। अब देख लो एल्वुलाई कौन सा है? एल्वुलाई डी वाला आंसर से होगा एल्वुलाई। ये साइंस का सवाल है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। तो क्वेश्चन नंबर ये 80 है, तो 80 का बी होगा, सांस्कृतिक विविधता। वहाँ पर गांव में सांस्कृतिक विविधता नहीं होती। एक गांव में लगभग एक ही जैसे, मतलब एक जैसे लोग, एक ही संस्कृति के लोग रहते हैं। सांस्कृतिक विविधता नहीं होती वहाँ पे। तो इसका बी आंसर होगा। 81 में निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? टापा कपड़ा, ठीक है, तो टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ 81 का बी आएगा। बी मतलब कि मोरेसी से बनाया था टापा कपड़ा। अगला सवाल है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके पदाधिकार को और अधिक बल प्रदान किया है? तो किसने प्रदान किया है? तो 82 का ए होगा, 1862 भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में हुआ ऐसा। अगला सवाल है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, मतलब एसेशन रीजन की बात कर रहा है। एसेशन पहला स्टेटमेंट होता है, दूसरा रीजन होता है। पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। फिर कह रहा है कि मानव क्रियाओं से, कारण बता रहा है क्यों नहीं है, कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। मानव क्रिया से वातावरण प्रभावित होता है। तो यहाँ पर देखें 83 का डी होगा। 83 का डी क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो डी कह रहा है ए गलत है, किंतु आर सत्य है। आर तो सत्य है, कारण इसका सत्य, लेकिन ये जो ए सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अब आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। निर्भर होते हैं, ये नहीं हटाना पड़ेगा, मतलब कि गलत है। ठीक है, निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट है सब एक दूसरे पर। तो इसका आंसर डी वाला हो जाएगा, मतलब ए गलत है, बी सही है। अगला सवाल 84, 84 देखो, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? कौन सी योजना शामिल की गई हैं? तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, युवा उद्यमिता विकास योजना। तो 84 का ए, पहला दूसरा तीसरा एक किया गया, लेकिन युवा उद्यमिता विकास अभियान ये अभी नहीं शामिल किया गया। ठीक है, ये अभी शामिल नहीं किया गया। तो इसमें 3 हैं, पहले की तीनों हैं, ए है, 84 का ए है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हुंडरू प्रपात, स्वर्णरेखा, चचाई प्रपात, बीहड़ नदी, धुआंधार प्रपात, नर्मदा नदी, और बूढ़ा घाघ प्रपात, कांसी नदी। तो 85 का डी गलत है। कौन सा सुमेलित नहीं, मतलब डी। हुंडरू प्रपात स्वर्णरेखा पर ही है, ठीक है, और चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर है, और धुआंधार प्रपात नर्मदा में। लेकिन बूढ़ा घाघ प्रपात ये गलत है। तो इसको हम कहते हैं बूढ़ा घाघ को लोध जलप्रपात के नाम से जानते हैं। लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाघ के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में लातेहार जिले के दक्षिण डिवीजन पलामू टाइगर रिजर्व के मध्य जंगल में स्थित है ये, इसलिए यहाँ पर ये डी वाला गलत है।
अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सरिस्का कह रहा सिर, अच्छा सरिस्का नहीं सिरका है। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल होता है, हाँ। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक एसिड है। ये तो आमाशय रस में हाइड्रो उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो 86 का सी होगा। ठीक है, दूध का खट्टा जो होता है, तो कह रहा है कि दूध में लैक्टो नामक शर्करा होती है। इसमें लैक्टोबैसिलस नामक हानिकारक बैक्टीरिया भी होता है, जो ऊर्जा के लिए और लैक्टोज का उपयोग करता है और उप उत्पाद के रूप में लैक्टिक एसिड बनाता है। यह लैक्टिक अम्ल है जो दूध के स्वाद को खट्टा कर देता है। मतलब कि ये गलत है। यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल नहीं, लैक्टिक अम्ल है। दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। और चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक। और सिरका जो होता है वो इथेनॉइक एसिड होता है। इसके बाद देखो अगला सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए। माउंट रेनर, माउंट एटना, माउंट पेरिकुटिन, माउंट एपा। तो 87 है। 87 का बी वाला सही आएगा, बी। मतलब ए का 4 है, बी का ए का 4 है। मतलब कि माउंट रेनर जो थे यूएसए के थे। माउंट रेनर कहाँ के थे? यूएसए के थे। और माउंट एटना इटली का है। माउंट एटना कहाँ का? इटली का। और सी का 2 है। माउंट पेरिकुटिन क्या है? मैक्सिको। माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको। और माउंट एपा फिलीपींस। माउंट एपो फिलीपींस। ये 87 होगा। 89 वो 88 वाला सवाल देखें। 88 वाला 88 में क्या होगा? निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? एलपीजी का मुख्य अवयव है, तो ये सी आएगा, ब्यूटेन। C4H10 वाला फॉर्मूला। अगर केमिस्ट्री का ध्यान दिया होगा तो ये 10th क्लास में ब्यूटेन जो पढ़ते हैं। ठीक है, तो C4H10 ब्यूटेन। तो एलपीजी का जो मुख्य कारक होता है, मुख्य अवयव जो होता है, वो ब्यूटेन होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो 89 का क्वेश्चन होगा। 89 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो जोंक नदी होगा, जोंक। पुनपुन नदी है, अजय नदी है, जलांग नदी है। ठीक है, लेकिन इसमें जोंक नदी नहीं है। जोंक नदी रायपुर के पूर्वी क्षेत्र का एक जल लेकर शिवरी नारायण के ठीक विपरीत तट पर महानदी में मिलती है। तो मतलब ये है कि ये जोंक नदी इसमें शामिल नहीं है। अगला सवाल है 90, क्वेश्चन नंबर 90 का है रक्त में शर्करा का स्तर सामान्य प्रदर्शित किया जाता है MS/HG के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स पर मिली के रूप में, ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो यहाँ पर 90 का बी है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। अगला सवाल है सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो यहाँ पर कह रहा है पटना, रायपुर, लखनऊ या नोएडा। तो इसका आंसर नोएडा सही होगा। नोएडा में लगा था ये जो सरस आजीविका मेला लगा था, वो नोएडा में लगा था। अगला सवाल 92 वाला सवाल है नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में? नोबी और कांतो मैदान कहाँ पर है? सी, जापान में है। जापान में नोबी और कांतो जापान में है। अगला सवाल है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? ठीक है, तो 93 का एक क्वेश्चन है, मतलब कि नवंबर 2020 में किया गया था इसका इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल 2020 का। तो नवंबर 2020 में किया गया था, नवंबर 2020 में किया गया था। ठीक है, नवंबर 2020। अगला सवाल है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई जाती है?
कि मनाई गई, किस स्थान पर मनाई गई जी? 2001 जून 2021 में किस स्थान पर मनाई गई? तो 94 का हम देख सकते हैं बी। 94 का बी मतलब कि शाहजहाँपुर में। कहाँ पर? शाहजहाँपुर में। अगला सवाल है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? बी सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाई थी? इसके संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स, बी वाला, मतलब बी वाला सही है, बी वाला सही है। तो ये इसका यूपीपीसीएस 2021 जो 24 अक्टूबर को हुआ था उसका सेकंड पार्ट था। इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट था, सॉल्व पेपर है, और इसका थर्ड पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।